हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज शूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 26 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये जो है ना सेक्शन 26 एक जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। सेक्शन 26 किसकी बात कर रहा है? कंसेंट के ऊपर बात कर रहा है, कंसेंट एज अ जनरल एक्सेप्शन। सेक्शन 25 टू लेके 30 तक जो आपका सेक्शन है वो किसका है? सेक्शन 25 टू 30 ये जो है आपका कंसेंट की बात करता है। ठीक है, कंसेंट एज ए जनरल एक्सेप्शन। कंसेंट क्या होता है, कंसेंट किस मैगजीन पे बेस है, कहाँ मेंशन है, वो सारी चीजें मैं सेक्शन 25 जब कवर कर रही थी तो बताई थी। तभी जब तक आप किसी चीज का मीनिंग नहीं समझते हो ना, तब तक आपको सेक्शंस नहीं समझ में आता। कंसेंट क्या होता है? जी हजूरी, जी मंजूरी, मतलब कि हम किसी को कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ ये तुम काम करो, दैट इज कंसेंट। कंसेंट कहाँ मेंशन है? सेक्शन 13 में मेंशन है। वो किस मैगजीन पे बेस है? कंसेंसस एड इडम। इसका क्या मतलब है? टू पर्सन एग्री ऑन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। कि अगर मान लीजिए किसी को जब तक हम हाँ नहीं कर रहे हैं ना वो काम करने के लिए, तो तब तक दूसरा काम वो इंसान नहीं करेगा। अगर वो करता भी है तो हम सारी फॉल्ट और लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने कंसेंट दिया उस चीज को करने के लिए। ठीक है, और उस दौरान अगर वो इंसान कोई काम करता है और उससे ऑफेंस होता है तो वो एग्जम्पशन रहे क्रिमिनल लाइबिलिटी से। उसी इसी इसीलिए इस सेक्शंस को बनाया गया। तो हम अभी और डीप में जाएंगे। अगर आप सेक्शन 25 नहीं देखे हैं तब आप प्लीज देखे आए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो nothing which is not intended to cause a death is an offense by reason of any harm which it may be caused or intended by a doer to cause any person whose benefit is done in a good faith and who has been given a consent whether express or implied। कंसेंट क्या होता है मैंने बता दिया कि कंसेंट अगर हम किसी चीज को हाँ कहते हैं। सेक्शन जो 25 में आपको बताया था कि कंसेंट कौन देगा। कंसेंट जो होगा वो 18 ईयर और एबव के ही इंसान कंसेंट दे सकता है, तभी उस चीज को हम वैलिड कंसेंट मानेंगे, अदरवाइज दैट इज अ वॉइड कंसेंट फॉर दिस पर्पज ओनली। ठीक है, अगर कोई 18 साल या 18 साल से ऊपर का कंसेंट देता है उसी की हम वैलिड कंसेंट मानेंगे। कंसेंट क्या होता है और कंसेंट किस किस टाइप के होते हैं? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड लिखा है। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि consent can be expressed or implied. It is mentioned under the section 9 of the Indian Contract Act। ठीक है, वहां पे बताया गया है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब हम किसी चीज को मुंह से बोल रहे हैं, इशारों से बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस जब हम रिटन में बोल रहे हैं, पेपर पेन की बात कर रहे हैं, पेपर पेन में हम हाँ या ना कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपका हुआ कि कंसेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इस सेक्शन को देखते हैं। आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या होता है। और एक और मतलब समझा दे रही हूँ ताकि जब रीड करके समझाओ तो आपको समझ में आए। यहाँ ड्यूअर का क्या मतलब है? ठीक है, हाँ यहाँ ड्यूअर इसका मतलब है कि जब हम किसी काम को परफॉर्म करते, कोई हम एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि हम किसी का कंसेंट लेके कोई एक्ट कर रहे हैं। तो किसी चीज को हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी के कंसेंट के लिए, तो किसी काम को परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड ड्यूअर। तो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ इज एन ऑफेंस। अगर कोई चीज हम इंटेंट नहीं है कि हम किसी चीज को हार्म करें या डेथ कॉज करें, तो ये ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस क्यों नहीं है? by the reason of any harm which is caused or intended to by a doer, किसी के द्वारा किया गया है कंसेंट के द्वारा, to cause to any person whose benefit it is done। और हमने ये इसलिए किया है, वो इंसान उस काम को किया क्योंकि उसका बेनिफिट था, उस बेनिफिट इज डन इन अ गुड फेथ। मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है और यहाँ पे ये पेशेंट है और यहाँ पे इस पेशेंट का आदमी है। तो मान लीजिए ये डॉक्टर हुआ, ये पेशेंट हुआ, और पेशेंट का ये कोई है। तो इसने जो है ना इसको कंसेंट दिया कि तुम काम करो, तुम इसका ऑपरेशन करो, जो भी जिम्मेवारी होगा वो हम देख लेंगे। तो इस चीज को हम डॉक्टर ने जब कहा तो हम ड्यूअर कहेंगे। तो इस सेक्शन को ऐसे रिलेट कीजिए कि अगर इसने किया और वो इंसान मर जाता है, नथिंग इज विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ
is an offense. ठीक है, by the reason of any harm which it may be caused or intended by the doer. ठीक है, अगर कोई हार्म हुआ है और ये पता था intended by a doer to cause any person whose benefit it done in a good faith. इसका क्या है, benefit in a good faith, वो उसके भलाई के लिए ऑपरेशन किया. एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट, इसने कंसेंट दिया, इसने क्या कंसेंट दिया था इसको, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो पेपर पेन पे दिया था या तो बोला था भाई कि हाँ आप कीजिए, हम रिस्क लेने के लिए सब तैयार है. टू सफर दैट हार्म और टेक अ रिस्क दैट हार्म, उसने बोला था कि हम हार्म को लेने के लिए तैयार है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं, यही इस सेक्शन का मतलब है. ठीक है, अब हम आते हैं इजी एक्सप्लेन. A person does an act with someone consent. That act is a good faith and it is a benefit for that person. मतलब वो पेशेंट के लिए गुड फेथ में किया. That is no intention to cause a death, and even if the harm or death is caused, it is not considered as an offense. Understood? अगर कुछ हुआ भी तो This section is a give a legal immunity to the people acting in a honestly. legal immunity देता है लॉ, इसको इम्यून कर रहा है. इम्यून का मतलब क्या होता है, छूट देना. हम कुछ ऑफेंस के तो हमें छूट मिल गया उस लाइबिलिटी से, पनिशमेंट से, ठीक है, जेल से, कन्विक्शन से, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. ठीक है, स्पेशली सिचुएशंस लाइक अ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी. मान लीजिए कि कोई इंसान बिना परमिशन लिए करता है तो वो अलग चीज होगा, लेकिन अगर हम कंसेंट दे रहे हैं तो उसको इम्यूनिटी मिलेगी. Essential ingredients देखें. No intention to cause a death. That act must not be done by any act to kill the person. No intention to cause a death होना चाहिए. ठीक है, sorry, no intention to cause a death. Consent of the person harmed. ठीक है, harmed but the person must give a valid consent. The act is done in a good faith. Act done for the person benefit for the help the improve the situation. The person must be competent to. ये सारी चीज इसेंशियल एलिमेंट्स है. आप सारी चीजों को लिखोगे अच्छे से एक्सप्लेन कर करके. जैसे मैंने बताया नो इंटेंशन टू कॉज दैट, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था. कंसेंट ऑफ ए पर्सन हार्म, द पर्सन मस्ट गिव अ वैलिड कंसेंट, एक्सप्रेस देयर इम्पैक्ट. ये सारी चीजें आप इंग्रेडिएंट्स में लिखोगे. ठीक है, अब हम आते हैं स्कोप. द बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ये भी इस सेक्शन 25 जिस प्रिंसिपल पे बेस है इस पे भी ये भी बेस है. मतलब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को रिस्क लेने के लिए तैयार है तो बाद में हम ये क्लेम नहीं कर सकते अगर इंजरी कोई हार्म होती है तो. मान लीजिए कि पेशेंट को हमने, डॉक्टर को हमने बोला कि हाँ ये तुम काम करो, और बाद में उसको हम क्लेम नहीं कर सकते अगर कुछ भी होता है तो. वो इसी मैगजीन पे बेस है. प्रोटेक्ट्स लाइक अ मेडिकल सर्जरीज, लाइफ सेविंग प्रोसीजर, इमरजेंसी डिसीजन, कंसेंट अप्लाई, इवन डेथ हार्म अकर्स. ठीक है, डन फॉर द बेनिफिट विद द वैलिड कंसेंट विदाउट इंटेंट टू किल. ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए मारने का, और वैलिड कंसेंट होना चाहिए, और किसके लिए तो बेनिफिट के लिए होना चाहिए. ठीक है, एग्जांपल, नॉट एन ऑफेंस if a surgeon removes a limb to save a patient, the patient later dies, no offense under the section 23. अगर पेशेंट, सर्जन जो है रिमूव किया लिम्ब पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए, बट पेशेंट जो है मर जाता है तो उसकी वहां पे कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया है. द पर्सन अलाउड टू रिस्क सर्जरी फॉर द हार्ट डिजीज एंड. ये पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि फिर कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगेगा, ऐसे लोगों की जान चली जानी है. क्योंकि देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो है, या तो इंसान मर सकता है तो बच सकता है. तो अगर वैसे भी इंसान मरेगा तो इंसान जो है एटलीस्ट कम से कम इनिशिएटिव तो ले उस इंसान को बचाने के लिए. तो हर इंसान पीछे हट जाए, इसीलिए इस जनरल एक्सेप्शन को रखा है. हर हर एक सेक्शन के पीछे एक डिबेट होता था, और हर एक सेक्शन के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग है. तो ये है इसकी रीजनिंग. आप अपनी रीजनिंग भी लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, आप इंटरप्रिटेशन करके लिखोगे तो भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. डेथ ऑकर्स बट नो लायबिलिटी. ठीक है, offense not cover, a person step another in the name of helping without no defense under section, lack of consent and bad faith. ठीक है, तो डिफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, सेक्शन 26 जो है ना, प्रोटेक्शन टू अ पर्सन विद गुड फेथ कॉज विद द हार्म कंसेंट अनदर फॉर देयर बेनिफिट विदाउट इंटेंट. ये सारा कंक्लूजन हुआ. ठीक है, ये आपका खत्म हुआ आपका सेक्शन 26. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सेक्शन 27 जो है, जो भी वो भी आपका कंसेंट का ही पार्ट है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.